इजराइल और गाजा के बीच भीषण जंग के 13 दिन हो गए हैं, तो वहीं गाजा के अस्पताल हमले को लेकर इजराइल को एक बार फिर से अमेरिका का साथ मिल गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इजराइल और हमास के बीच लगातार 13 दिन से जारी युद्ध भीषण होता जा रहा है। इस युद्ध के दौरान अब तक दोनों देशों के कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोग जख्मी हैं। मंगलवार को गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल में मिसाइल अटैक में करीब 500 लोगों की मौत हुई। इस हमले की कई देशों ने निंदा की और हमास ने इजराइल को इसका जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं इस मामले में एक बार फिर से अमेरिका इजराइल के साथ आ गया है। अमेरिका का कहना है कि गाजा अस्पताल में हुए हमले में इजराइल दोषी नहीं है, यह हमला मिस फायर के कारण हुआ है, यानी कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को क्लीन चिट मिल गई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया जानकारी से पता चलता है कि गाजा अस्पताल पर हमले के लिए इजराइल दोषी नहीं है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक आतंकवादी समूह द्वारा दागे गए मिस फायर रॉकेट का परिणाम था। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने सोशल मीडिया पर कहा कि विश्लेषण के आधार पर हमारा आकलन ये है कि कल गाजा के अस्पताल में विस्फोट के लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं है। इजराइल ने दावा किया है कि अस्पताल पर विस्फोट फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ सशस्त्र समूह की ओर से लॉन्च किए गए एक असफल रॉकेट के गिरने की वजह से हुआ है। वहीं PIJ ने इजराइल के आरोपों को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि दुश्मन अपने झूठ गढ़कर और फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद आंदोलन पर दोष मढ़कर गाजा के हॉस्पिटल पर बमबारी करके किए गए क्रूर नरसंहार के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो फुटेज के आधार पर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि उसे साफ होता है कि इजराइल इस विस्फोट के लिए दोषी नहीं है। उन्हें इजराइल की ओर से रॉकेट के मिसफायर वाली बात ज्यादा मजबूत लग रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की है कि इजराइल मिस्र के माध्यम से गाजा में सहायता के तौर पर भोजन, पानी और दवा की अनुमति देगा। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया था, जिसके बाद से दोनों ओर से लगातार बमबारी जारी है। इस भीषण युद्ध में दोनों ओर से कई लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं युद्ध के 13 दिन होने पर भी इसके खत्म होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस युद्ध की भयावहता को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।